गरीब बहू संगीता कमरे को फूलों से सजा रही होती है। तभी सास कादम्बरी ताना मारते हुए बोलती हैं, अरे ओ मेरी कंजूस बहू, इतनी कंजूसी से फूल क्यों बिछा रही है? और मैंने तुझे कहा था ना, गेंदे के नहीं बल्कि गुलाब के फूल से कमरा सजाना था। मेरी अमीर बहू ऊंचे खानदान से आ रही है, तेरी तरह गई गुजरी गरीब घर से नहीं है। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अभी फूल बदल कर गुलाब लगा देती हूँ। बेचारी संगीता कमरे की सारी सजावट को बदलती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसके दोनों बच्चे भी रोने लग जाते हैं। माँ चुप हो जाओ, मत रो, दादी बहुत गंदी है, वो तुमसे कभी अच्छे से बात क्यों नहीं करती है? ऐसा नहीं कहते बच्चों, दादी तुमसे बड़ी है ना, हमेशा बड़ों का आदर करते हैं। तभी कादम्बरी फिर से गरीब बहू को आवाज लगाती है, अरे ओ मेरी गरीब जादी बहू, कहाँ मर गई? आरती की थाली ले आ जल्दी से, मेरी बहू आ गई। जी लाई माँ जी। संगीता आरती की थाली ला कर देती है। ये लीजिए माँ जी आरती की थाली। सासू माँ जल्दी से मेरा स्वागत करवा दीजिए, इस हैवी शादी के जोड़े में मुझे बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रही है। हाँ हाँ समझ सकती हूँ, मेरी प्यारी बहू सफर की थक चुकी होगी। ओ गरीब बहू, वो दूध का परात तो ला। जी माँ। फिर सास अपनी पैसे वाली बहू का दूध में पैर धुलवाती है, जिसे देखकर संगीता गुजरे पलों को याद करती है जब वह दुल्हन बनकर आई थी। वाह लड़की, क्या खूब दाव चली है तूने। तुझे गरीब दुखिया लड़की जानकर मैंने अपने घर में काम दिया और तूने क्या किया? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, छीन लिया मुझसे मेरा बेटा। तुम गरीब लड़कियों के खून में है अमीर को फंसाना और शादी रचाना ताकि आलीशान जिंदगी जियो। बस कीजिए माँ, संगीता के मन में कोई खोट नहीं है, न हमारी प्रॉपर्टी का कोई लालच है। अब संगीता मेरी धर्म पत्नी, आप उसकी तौहीन नहीं कर सकती। वाह मेरे लाल, तू तो एक ही दिन में जोरू का गुलाम बन गया। बीवी की इतनी पड़ी है, सोचा है जब लोगों को पता चलेगा कि इस बंगले में काम करने वाली को तूने मेरी बहू बना दिया तो कितनी थू होगी। अरे कादम्बरी, जमाने का काम है बात बनाना, और अब संगीता बहू इस खानदान की इज्जत है, हर तरह से निपुण और कुशल है, स्वीकार कर लो उसे। दशरथ की बात को समझकर कादम्बरी आरती की थाली लाकर स्वागत करती है। आज मेरे घर की लक्ष्मी तेरा स्वागत है। इसका मतलब आपने मुझे स्वीकार कर लिया माँ जी। तभी कादम्बरी बहू के कान में फुसफुसाती है, खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुझे मरते दम तक नहीं अपनाऊंगी। एक ढोंग तूने किया, एक मैंने। ईशा बहू, मैंने तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया, मगर तुम्हें कोई और सा कमरा पसंद हो तो चुन लेना। तुम्हारे ससुराल में 50 कमरे हैं। जी मम्मी जी। आनंद बेबी चलो बेडरूम में, आई एम वेरी टायर्ड। ठीक है चलते हैं। अब तू यहाँ सर पर खड़ी क्या है, चल अपने बच्चे लेके जा। बेचारी संगीता मायूस दिल से अपने दोनों बच्चों को संग लेके बंगले से बाहर बने खांचे में आ जाती है, जो कादम्बरी ने कमरे के तौर पर रहने के लिए दिया था। माँ मुझे झोपड़ी में नहीं रहना, निन्नी नहीं आती है, बहुत गर्मी लगती है, यहाँ तो एसी भी नहीं है। दादी के पास 50 कमरे हैं, फिर भी हम इस झोपड़पट्टी में क्यों रहते हैं? अंश की बात सुनकर संगीता का दिल भर आता है। वह बात को पलटते हुए बोलती है, बच्चों इस मिट्टी के घर में भी तो कितनी ठंडक है। पता है पहले के जमाने के लोग ऐसे ही मिट्टी के मकान में रहते थे, बिना एसी पंखे के, समझे? आज मैं तुम लोगों को बिस्तर लगाकर बढ़िया सी कहानी सुनाऊंगी। एक तरफ अमीर बहू हॉल जितने बड़े कमरे में सारी सुविधाओं के बीच में चैन सुकून भरी नींद होती है, तो वहीं गरीब बहू और उसके बच्चे सारी रात गर्मी में परेशान थे। माँ पसीने आ रहे, गर्मी लग रही है, चलो ना दादी के घर में। बच्चों सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी। तभी ससुर दशरथ पंखा लेके दरवाजे पर आता है। बाबूजी आप यहाँ आइए ना। हे प्रभु, यहाँ तो दम घुटने वाली गर्मी है। बहू इतनी गर्मी में इस कमरे में तू कैसे रह रही है? चल घर कादम्बरी को मैं समझा लूंगा। नहीं बाबूजी, मैं वचनबद्ध हूँ। माँ जी जब तक मुझे खुद नहीं लेके जाएंगी मैं इस कच्चे कमरे में ही रह लूंगी। ठीक है, ये पंखा लगा ले कम से कम। सुबह होते कादम्बरी गरीब बहू के कमरे में धमक पड़ती है। संगीता बहू चल जल्दी से जाकर मेरी नई बहू के लिए चाय पानी बना दे। जी आई माँ जी। संगीता अपने दोनों बच्चों को लेकर आती है, जहाँ अमीर ईशा नौकरों पर दामन चला रही थी। एक काम करो, ये एलईडी 10 नंबर कमरे में ले जाओ और बाकी ये फर्नीचर 8 नंबर कमरे में डलवा दो। जी मालकिन। अरे ईशा बहू, ये क्या तुमने एक साथ 50 कमरे का ताला किस लिए खुलवा दिया? मम्मी जी मेरे बेडरूम में स्पेस कम था और दहेज का सामान ज्यादा था, तो 5 कमरे में दहेज का सामान डलवा दिया। बाकी एक कमरा मैंने मेकअप रूम बनाया है, और बाकी एक योगा, एक डांस रूम, और बाकी कमरों में मैं अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करूंगी।
मम्मी जी आप मेड को बोल दीजिएगा इन कमरों में अच्छे से झाड़ू पोछा लगा देंगे। इस पर कादम्बरी अपनी गरीब बहू पर ताना कसते हुए बोलती है। अरे नौकर की क्या जरूरत है बहू, मैंने मेरी गरीब बहू को इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए थोड़ी रखा है, चल लग जा। जी माँ जी। दोनों अकड़ू सास बहू 50 कमरों की सफाई की जिम्मेदारी सौंपकर गप्पे मारने बैठ जाती हैं। हे भगवान, इन कमरों की सफाई करके पसीने में नहा गई। माँ ये कमरा कितना खूबसूरत है और यहाँ पर कितनी ठंडक है, पंखा चालू कर दो ना 2 मिनट। नहीं बच्चों, दादी माँ देखेंगी तो गुस्सा करेंगी। माँ यहाँ तो 50-50 कमरे में, दादी माँ को थोड़ी पता चलेगा कि हम कौन से कमरे में हैं। थकावट के चलते संगीता की आंखें अमीर बहू के मेकअप रूम में लग जाती हैं। कभी खुशी के हाथ से मेकअप गिर के टूट जाता है। ये क्या चीज टूटने की आवाज थी? ईशा जैसे ही कमरे में दाखिल होती तो अपना मेकअप टूटा हुआ देखकर सास को भड़काती है। ओह, मेरा कितना महंगा लैक्मे का मेकअप। मम्मी जी देखिए, इन बदमाश ने तोड़ डाला। कादम्बरी बिना कुछ सोचे समझे थप्पड़ लगा देती है। मम्मी दादी ने मुझको मारा। खबरदार, जो टेसुआ बहाया तो एकदम चुप हो जा। और तू मेरी गरीब बहू, बेटी जात को इतना बढ़ावा मत दे, चल सफाई करवा अपनी माँ के साथ। ऐसे ही सिलसिला जारी था। जहां बहू एक ही कच्चे कमरे में दिन काट रही थी, वहीं धीरे धीरे अमीर बहू 50 कमरे पर कब्जा कर लेती है। ईशा ये कमरा कुछ खास जचा नहीं, बाहर का व्यू भी नहीं दिख रहा, सारी पार्टी का मजा किरकिरा हो गया। रीटा यू जस्ट काम डाउन और लेट्स गो, चलो मेरे साथ। ईशा अपनी सहेलियों को दूसरे कमरे में लाती है। लेडीज मीट माय मदर इन लॉ। कादम्बरी सबके पैरों में सैंडल देखकर गुस्सा करके कहती है। ईशा बहू, ये पूजा का घर है, चप्पल सैंडल कमरे के बाहर उतार कर आना चाहिए। इट्स नॉट बिग डील मम्मी जी, मैं और मेरी फ्रेंड्स इस कमरे में थोड़ी देर किटी पार्टी करना चाहती हैं। आप ये कमरा खाली कर दो और जाकर कुछ स्नैक्स बना लाओ। अमीर बहू को इस कदर ऑर्डर झाड़ने पर कादम्बरी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे रसोई में लग जाती है। यार ऐसे फीके फीके किटी पार्टी अच्छी नहीं लग रही है। रीटा वाइन की बोतल तो खोल, तभी तो रंग जमेगा। नेकी और पूछ पूछ, ये लो खोल लिया। ईशा और उसकी अमीर बिगड़ी हुई सहेलियां जमकर दारू पार्टी करती हैं और पत्ते खेलती हैं। तभी कादम्बरी स्नैक्स ले आती है। अरे वाह, पनीर टिक्का लो भाई, चखने का इंतजाम भी हो गया। अगर डिस्को करने को मिल जाता तो डबल मजा आ जाता। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे मेरे ससुराल में 50-50 कमरे हैं, नौकर सारा इंतजाम बिठा देंगे दूसरे कमरे में, फिर डिस्को करेंगे। इतना सुनते ही कादम्बरी के सबर का बांध टूट जाता है और वह घर आई अपनी अमीर बहू की सहेलियों की खूब बेइज्जती करती है। बस ईशा बहू, तुमने इस कमरे में ये सब जुआ खेलने और दारू पीने जैसी चीज करके केवल इस कमरे में गंदगी नहीं फैलाई, बल्कि मेरी आस्था को भी खंडित किया है। और तुम लोग उठो और जाओ यहाँ से। ईशा, दिस इज नॉट फेयर। अगर तुम्हें अपनी सास के हाथों हमारी बेइज्जती करवानी थी तो हमें अपने घर में बुलाया क्यों? प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है। अपनी सहेलियों के जाने के बाद ईशा अपनी सास को खरी खोटी सुनाती है। मम्मी जी, आपने मेरी सहेलियों के सामने मेरी इंसल्ट करके ठीक नहीं किया। और ये 50 कमरों की मालकिन मैं हूँ, क्योंकि मैं 1 करोड़ का दहेज लाई हूँ। आपकी गरीब बहू की तरह भिखारी की तरह हाथ फैलाकर नहीं आई हूँ। अपनी अमीर बहू का ऐसा घमंड भरा रवैया देखकर आखिरकार कादम्बरी को अपनी गरीब बहू की कदर हो जाती है। सारी गलती मेरी है ईशा बहू, जो मैंने तुझे पलकों पर बिठाया और हीरे जैसी बहू की कदर नहीं करी। मगर अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। अंत में कादम्बरी संगीता को पूरे आदर मान के साथ 50 कमरे वाले ससुराल में स्वागत करवाती है और उसे एक बड़ा सा कमरा रहने को देती है। साथ ही बाकी कमरों में ताला लगवा देती है, जिससे अब ईशा को भी एक कमरे में ही गुजारा करना पड़ता है। बहन जी, मैंने सुना है कि आपके यहाँ 5 अलग अलग तरह की चिकन बिरयानी मिलती है, लेकिन ये 5 अलग अलग तरह की चिकन बिरयानी को बनाने में आप सभी को सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। क्या ये सच बात है या बस लोगों ने ये बात हवा में उड़ा दी है कि आप लोग 5 मिनट में चिकन बिरयानी बना सकती हैं? हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। आप बताइए आपको कौन सी बिरयानी खानी है, हम अभी 5 मिनट में लेकर आते हैं। अरे भाई साहब, ये लोग झूठ नहीं कहती, ये सच में 5 मिनट में 5 अलग अलग तरह की बिरयानी बनाती है। जब पहली बार मैंने ये बात सुनी थी तो मुझे भी आपकी तरह काफी हैरानी हुई थी। वो तो ठीक है, लेकिन मैं आंखों देखी पर विश्वास करता हूँ। जब तक आप मेरे लिए 5 मिनट में बिरयानी नहीं बना देती तब तक मैं कैसे मानूं? ये भी बात ठीक है भाई साहब, आप बस 5 मिनट इंतजार करिए। हम आपके लिए अभी गर्मा गर्म 5 अलग अलग तरह की चिकन बिरयानी बना कर लाती हैं। ग्राहक टेबल पर बैठता है और जैसे ही 5 मिनट पूरे होते हैं तो सभी बहुओं के हाथ में 5 अलग अलग तरह की बिरयानी होती है। किसी बहू के हाथ में हैदराबादी चिकन बिरयानी थी, किसी के हाथ में मसाला चिकन बिरयानी, तो किसी के हाथ में दम चिकन बिरयानी और
अभी चिकन बिरयानी थी इतनी अलग अलग तरह की कि चिकन बिरयानी देख वो सभी 5 मिनट में उस ग्राहक के तो होश उड़ गए थे। अरे अभी तो बस 5 मिनट ही हुए थे, आप 5 अलग अलग तरह की चिकन बिरयानी ले आई। ये कहीं बासी चिकन बिरयानी तो नहीं? आप खाकर देखिए, ताजी चिकन बिरयानी और बासी चिकन बिरयानी में काफी फर्क होता है। और आप चाहें तो अंदर भी जाकर देख सकते हैं। हम कस्टमर के ऑर्डर पर ही बिरयानी बनाते हैं, ना कि पहले बनाकर रख देते हैं। जैसे वो ग्राहक 5 मिनट में तैयार की हुई अलग अलग तरह की 5 बिरयानी को चखता है तो उसे काफी पसंद आती है। जहां हम लोगों को एक पतीला चिकन बिरयानी बनाने में 2 से 3 घंटे का वक्त लग जाता है, तो वहीं ये पांचों बहुएं सिर्फ 5 मिनट में 5 अलग अलग तरह की चिकन बिरयानी बना रही थी। आखिरकार किस तरह ये पांचों बहुएं सिर्फ 5 मिनट के अंदर अलग अलग तरह की चिकन बिरयानी बनाती थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज भी इतना सारा चिकन बच गया। जब से गर्मी का मौसम शुरू हुआ है तब से ग्राहकों ने चिकन लेना बिल्कुल ना के बराबर कर दिया है। अरे गर्मी ही इतनी है, कौन चिकन लेकर पहले उसे धोए, गलाए और पकाए। इससे अच्छा तो आजकल लोग बाहर से चिकन का सालन कोरमा मंगवा लेते हैं, पैसे भी उतने ही लगते हैं और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। भाइयों, अब सारे चिकन को पैक कर लेते हैं, घर ही लेकर जाना होगा, अब फेंक तो सकते नहीं हैं। पांचों भाई कसाई का काम करते थे। सुबह से शाम तक चिकन काट कर लोगों को बेचना ही इनकी रोटी रोजी का गुजारा था। लेकिन जब से गर्मी का मौसम शुरू हुआ था तब से इन पांचों भाइयों की बिक्री काफी ज्यादा कम हो चुकी थी। अक्सर काफी सारा चिकन बचता, जिसके चलते इन लोगों को भी अब रोज घर में चिकन ही खाना पड़ता। अरे यार, आज फिर ये पांचों चिकन ले आए। रोज रोज चिकन का सालन, कोरमा, कबाब खाकर मैं तो थक गई हूँ। ऊपर से इन्हें बनाने में भी कितना समय लगता है। और अब तो रात भी इतनी हो गई है कि मन भी नहीं कर रहा कि कुछ बनाएं। दोपहर में हमने जो चावल बनाए थे वो आधे से ज्यादा बच गए थे। वैसे भी हमने मायके में माँ बाप से कितने तरह के मसाले बनाने सीखे थे। शादी के बाद भी तो हम अक्सर अलग अलग तरह के मसाले बनाकर रख ही देते हैं। उसमें से कई सारी बिरयानी के भी मसाले हैं। शुभ, तुम्हारी तरह हम भी इस घर की बहू हैं, हमें भी ये सारी बात पता है। तो तुम ये हमें क्यों बता रही हो? इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में तरकीब आई है। चावल रखे हैं, मसाले भी तैयार हैं और चिकन तो है ही हमारे पास, तो क्यों ना हम लोग चिकन बिरयानी बनाएं। सब कुछ पहले से तैयार है। मुश्किल से सिर्फ 5 मिनट लगेंगे चिकन बिरयानी बनाने में। अरे हाँ, और वैसे भी अभी तक तो सबके खाना खाने में थोड़ा वक्त है, तो हम तो आराम से चिकन बिरयानी बना सकते हैं। शोभा जल्दी से चिकन को धोकर उसे पकने के लिए रख देती है। जैसे ही चिकन पककर तैयार होता है तो वो फटाफट सभी बहुएं पतीले में मसाले और चिकन डालकर उसके ऊपर चावल की लेयरिंग कर देती हैं। 2 से 3 बार चिकन और चावल की लेयरिंग कर उसे 5 मिनट के लिए गैस पर छोड़ देती हैं। और जैसे ही 5 मिनट पूरे होते हैं तो उन पांचों बहू की 5 मिनट में बिरयानी बनकर तैयार हो जाती, जिसे देख उनकी सास और पति सभी काफी हैरान थे। ये तुम लोगों ने इतनी जल्दी चिकन बिरयानी कैसे बना ली? बिरयानी बनने में तो कम से कम 1 से 2 घंटे का समय लगता है। हमारी तरकीब है जिससे सिर्फ 5 मिनट में चिकन बिरयानी बना दी। कुछ भी बोलो, बिरयानी 5 मिनट में बनाई हो या 5 घंटे में, बिरयानी बनी तो एकदम बढ़िया है। अपने पति के कसाई के काम के चलते घर में भी हमेशा काफी सारा चिकन रहता था, जिसे वो सभी बहुएं मैरिनेट करके पकाकर रख लेती थी। और जब भी किसी का बिरयानी खाने का मन होता तो बस 5 मिनट में बिरयानी बनकर तैयार हो जाती। अच्छा है कि हम पहले ही चावल बनाकर रख देते हैं, चिकन भी हमारा तैयार होता है और मसाले तो हैं ही हमारे घर में, बस इन्हें आपस में मिलाकर दम के लिए छोड़ना होता है। अरे बाहर ताई जी आई हैं, माँ जी तो उनके सामने हमारी बिरयानी की काफी तारीफें कर रही है। चलो अब जल्दी से उनके लिए भी बिरयानी बनाते हैं। पके हुए चावल, चिकन और मसाले की मदद से 5 मिनट में 3 से 4 तरह की अलग अलग बिरयानी बनाकर अपनी ताई सास को देती है, जिसे देख उनकी ताई सास भी काफी हैरान थी। जब मायावती ने मुझे कहा कि तुम पांचों सिर्फ 5 मिनट के अंदर अलग अलग तरह की बिरयानी बनाती हो तो मुझे तो लगा कि ये मुझसे कोई मजाक कर रही है, लेकिन तुम पांचों ने सच में 5 मिनट में अलग अलग तरह की बिरयानी बना दी। क्या बात है बहू, तुम पांचों तो होटल में काम करने वाले शेफ से भी ज्यादा तेज रफ्तार में खाना बनाती हो। अगर तुम पांचों किसी होटल में काम करने के लिए चली गई ना तो देखना कैसे लोगों की भीड़ लगती है। अपनी ताई सास की बात सुनकर उन पांचों की दिमाग की घंटी एक साथ जलती है और अब वो पांचों अपना खुद का 5 मिनट में अलग अलग तरह की बिरयानी बनाने का काम शुरू करना चाहती थी। ये तो तुम पांचों ने काफी अच्छा सोचा है, इससे हमारा बचा हुआ चिकन भी बर्बाद नहीं होगा और तुम पांचों भी कमाना शुरू कर दोगी। मैं तो कह रहा हूं तुम हमारी दुकान के बाहर ही अपना 5 मिनट में तैयार हुई ये अलग अलग बिरयानी का ठेला लगा लो। हम जिस मार्केट में काम करते हैं वहां पर काफी भीड़ रहती है, इससे ज्यादा ग्राहक तुम्हारे पास आएंगे। हफ्ते भर का समय लगाकर वो पांचों बहुएं अब पूरी तरह से 5 मिनट में अलग अलग तरह की बिरयानी बनाने की तैयारी करती हैं।
एक बड़े से ठेले पर 5 बड़े पतीले रायता, चटनी, सलाद, बड़े बर्तनों में भर के चावल और अलग अलग मसाले में मैरिनेट पके हुए चिकन, अलग अलग ग्रेवी, ये सब रखकर अपने पतियों के साथ निकल जाती हैं और उनकी दुकान के बाहर 5 मिनट में 5 अलग अलग तरह की बिरयानी खाइए इसका बोर्ड लगा देती हैं, जिससे काफी सारे लोग इस चीज को पढ़कर उनके ठेले पर आते हैं। शायद आपने गलती से बोर्ड पर यह बिरयानी लिख दी। मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट में बिरयानी बन सकती है। गलती से नहीं लिखी है, इस बोर्ड पर जो जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पर 5 अलग अलग तरह की बिरयानी मिलती है, वो भी सिर्फ 5 मिनट में तैयार की हुई। ऐसा है तो हमारे लिए भी 5 मिनट में बिरयानी तैयार करिए, वो भी हमारे सामने। उन ग्राहक की बात सुनकर अब वो सभी बहुएं किसी रोबोट की तरह जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाती हैं और अपने तैयार किए हुए सामान से 5 अलग अलग तरह की दम यकीनी, अवधी, मसाला और हैदराबादी चिकन बनाकर उन दोनों ग्राहकों को देती हैं, जिसे देख लगता है किसी ने समय को तेज रफ्तार से बढ़ा दिया हो। मुझे तो अपनी आंखों से भी देखने पर यकीन नहीं हो रहा। क्या आप लोगों ने सिर्फ 5 मिनट के अंदर 5 अलग अलग तरह की बिरयानी बना दी? अरे ये तो खाने में भी काफी ज्यादा अच्छी है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सिर्फ 5 मिनट में आपने इतने अलग अलग तरह की बिरयानी बनाई, वो भी इतनी स्वादिष्ट। इस स्वादिष्ट बिरयानी के पीछे का राज क्या है? ये तो हमारे मसाले का कमाल है, जिन्हें हम घर में ही कूट कर बनाते हैं। इन मसाले से ही तो बिरयानी में असली स्वाद आता है। 5 मिनट में 5 अलग अलग तरह की बिरयानी मिलता देख अब कई सारे ग्राहक उनके ठेले पर आते हैं। कहीं आप ग्राहकों को पहले से बनी हुई बासी बिरयानी तो नहीं खिलाती? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 5 मिनट में 5 अलग अलग तरह की बिरयानी बन सकती है। अरे बन भी गई तो जरूरी नहीं कि उसका स्वाद भी अच्छा हो। कहीं बिरयानी के नाम पर खिचड़ी तो नहीं देती हैं? ये तो आप लोगों को अपनी आंखों से देखने और मुंह से खाने पर ही पता चलेगा। सभी कस्टमर्स के सवाल करने पर अब सभी बहुएं उनके सामने ही 5 अलग अलग तरह की बिरयानी बनाती हैं, जो जल्दी बनने के साथ साथ स्वाद में भी काफी अच्छी होती हैं। और अब हर रोज उनके ठेले पर कई सारे ग्राहक आकर बिरयानी खाने लगे थे। ऐसे ही एक दिन, आप लोग ही है ना जो वो 5 मिनट में 5 अलग अलग तरह की बिरयानी बनाती हैं? हाँ, हम वही हैं। बताइए कौन सी बिरयानी खाना चाहेंगे आप? बिरयानी मुझे नहीं, मेरे मेहमानों को खानी है। हमारे घर पर आज शाम में फंक्शन है। जिस बिरयानी वाले को हमने बिरयानी बनाने का ऑर्डर दिया था, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, तो इसलिए आपको बिरयानी नहीं बन पाएंगी। मैंने सुना है आप 5 मिनट में अलग अलग तरह की बिरयानी बना देती हैं। क्या आप शाम तक मेरे 50 मेहमानों के लिए बिरयानी बना सकती हैं? हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। आप बस कितने लोगों के लिए खानी है, कब तक चाहिए और किस पते पर पहुंचानी है, ये बता दीजिए। जहां 2 बहुएं ठेले पर आने वाले ग्राहकों को संभाल रही थीं, तो वहीं बाकी तीनों बहू ने मिलकर शाम तक 50 लोगों के लिए अलग अलग तरह की बिरयानी बना दी थी। और अब धीरे धीरे उन सभी बहुओं को ग्राहकों के साथ साथ बाहर शादी, पार्टी, फंक्शन के भी ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं, जिनसे उनकी काफी अच्छी कमाई होती है। और अब वो कुछ ही वक्त में ठेला छोड़कर अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लेती हैं और अब उस दुकान में ही 5 अलग अलग तरह की बिरयानी वो भी 5 मिनट में बनाकर बेचती हैं। ये बिरयानी तो खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी है। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों पर शक किया। 5 मिनट में वो भी 5 अलग अलग तरह की बिरयानी बनाने के बारे में जब मैंने सुना तो मुझे काफी हैरानी हुई थी। भाई साहब कोई बात नहीं, ऐसा तो यहाँ आने वाले अक्सर कई ग्राहक के साथ होता है। आप अपनी बिरयानी एंजॉय करिए। और इसी तरह वो 5 बहुएं अब अपने बिरयानी के काम को यूं ही आगे बढ़ाती हैं और समय बीतने के साथ साथ 5 से 10 तरह की बिरयानी बनानी शुरू कर देती हैं।